हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली इससे पहले मैंने कभी इस तरह की वीडियोस नहीं डाली हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं मोस्टली ब्लॉग्स डालती हूँ या तो फिर मैं मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ। बट आज आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग वेरी स्पेशल विथ यू। और तब कॉलेज का सारा काम ख़त्म करके, रिसर्च का काम ख़त्म करके मैं पर आई हूँ आपसे बात करने। मैनी ऑफ यू नो कि जो हमारा एसएससी सीजीएल है उसका रिज़ल्ट आउट हुआ है और उसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत लोगों का नहीं हुआ। तो मैंने भी एसएससी सीजीएल दिया था 2025 में। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद ये पहला कोई एग्ज़ाम था जो मैंने दिया था। और बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से ये पहला एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई वर्कड वेरी हार्ड। आई रिमेंबर, मतलब जब आप किसी चीज़ का जब आपको रिजल्ट मिलता है देन you just remember everything that you have done for that, just to get that chance, just to sit in मेंस एग्जाम। तो मैं जब भी सीजीएल प्री का प्रिपरेशन करती थी, मैं हमेशा सोचती थी कि बस मुझे मेंस में बैठने का मौका मिल जाए, मैं बस मेंस में किसी तरह बैठ जाऊँ, मुझे बस हमेशा ऐसा लगता था। एंड नाउ भगवान की कृपा से आई विल गॉट दैट चांस कि मैं सिट करूँ। वेल मेरे बहुत सारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे जिनका नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से। दैट्स डिफरेंट थिंग। मैनी ऑफ यू नो कि एज अ फ्रेशर्स ये चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है बिकॉज माई फादर एंड माई पेरेंट्स हैज़ ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज जब आप कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हो या फिर जब आप कॉलेज पास आउट करते हो तो आप पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और वो प्रेशर ऐसा होता है दैट यू कांट इवन शेयर दैट टू एनी वन बिकॉज एवरी वन हैज़ ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। तो वो प्रेशर था मेरे पे और उसी प्रेशर में मैंने एसएससी सीजीएल दिया था। वैसे उस टाइम पे आई वाज़ लाइक कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे देने के। एंड उस 3 महीने आई वाज़ लाइक कि मुझे बस किसी तरह प्री निकालना है, मुझे बस किसी तरह एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और बाय गॉड ग्रेस मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। देन आई गॉट दिस रिज़ल्ट। सो खुशी होती है ये सारी चीज़ें देख कर, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें शेयर करी जाए मेरे यूट्यूब चैनल। बिकॉज if you know me and if you are following me, you know that kind of people who love to spend time with ourselves. But at this point मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग प्राउड ऑन माई सेल्फ, ऑल्दो आई शुड नॉट टेल एनीथिंग बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे नज़र बहुत तेज़ लगती है। सो नज़र इज़ गॉड विल केयर ऑफ मी। बट एट दिस पॉइंट आई एम हैप्पी। एंड नाउ चीज़ें थोड़ी और मुश्किल हो जाएंगी बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई मेंस। एंड मैंने सुना है मेंस काफ़ी टफ होता है। सो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी क्योंकि दिसंबर एक लास्ट महीना है और जब भी आप दिसंबर को याद करते हो बैठ के देन यू ऑलवेज रिमेंबर कि मेरे साथ इस साल क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हुई हैं, मैंने क्या क्या सीखा है। और साल के लास्ट में, साल के एंड में इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिलना ये काफ़ी अच्छी बात होती है। और आई होप कि नए साल में भी कुछ अच्छा ऐसा गुड न्यूज़ मिले। सो जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बी विथ मी बिकॉज दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू शेयर। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।